वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पॉइंट 13 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग न्यू पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम लोग पॉइंट 14 स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए क्या है हमारा पॉइंट 14। मेजर्स फॉर चेकिंग लिंग्विज्म, भाषावाद को रोकने के उपाय। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि भाषावाद हमारे देश की कितनी बड़ी समस्या है और इससे हमारे देश में कितनी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि भाषावाद को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो आप देखिए पॉइंट ए हमारा बोल रहा है कि ऐतिहासिक तथ्यों तथा आंकड़ों से यह बात साबित हो चुकी है कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी भाषी प्रदेशों को इन तथ्यों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी कि यह कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स और डेटाज मिले हैं अभी तक, उनसे यही प्रूफ होता है कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है, उसके अलावा और कोई भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है। तो इसलिए यह जरूरी है कि जितने भी अहिंदी भाषी प्रदेश हैं उनको इस बात के लिए मोटिवेट किया जाए कि वो हिंदी को एक्सेप्ट करें। और नेक्स्ट है हमारा कि सभी भाषा बोलने वाले लोगों को आपस में समन्वय बना के रखना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो इसलिए सभी से यह कहा जा रहा है कि अगर सभी अपने अपने भाषा के साथ सामने वाले की भाषा की भी रेस्पेक्ट करें और उनके साथ कोऑपरेट करके चले, कोऑर्डिनेशन करके चले, तो भाषावादी समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राज्य स्तर और सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा को बनाया जाना चाहिए। यानी एक और समाधान यह बताया जा रहा है कि अगर हम लोग स्टेट लेवल या फिर हो सके तो आगे के भी सेंट्रल लेवल की जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग रीजनल लैंग्वेज को यूज करें, तो यह बहुत अच्छा हो जाएगा कि जब सारे लैंग्वेजेस को इक्वली वहाँ पे सबको स्टेज मिलेगा तो बिल्कुल भाषावादी समस्याएं जो हमारे देश में जड़ कर रही हैं उनका समाधान हो सकता है। फिर बोला जा रहा है कि हिंदी भाषा को सरल बनाने के लिए रचनात्मक कार्य किए जाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स हिंदी भाषा ऐसी भाषा है हमारे देश के अधिकतर भागों में बोली जाती है, लेकिन बहुत सारे हमारे देश के ऐसे हिस्से हैं जिनके लिए हिंदी बहुत टफ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो इसको बहुत इजी बनाने की कोशिश की जाए। इसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी करें हमारी सरकार की हिंदी भाषा बाकी लोगों के लिए भी इजी हो जाए और वह हिंदी को एक्सेप्ट करे। तो इससे भी हमारे देश के भाषावाद की समस्या का समाधान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कम किया जाए। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर हमारे कंट्री में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कम हो और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज का यूज किया जाए तो हमारे कंट्री में लैंग्वेज से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि त्रिभाषी सूत्र को पूर्ण निष्ठा से लागू किया जाए, यानी ट्रिपल लैंग्वेज फॉर्मूला को अगर हमारे कंट्री में अगर उसको सिस्टमेटिकली यूज किया जाए तो डेफिनेटली हमारे कंट्री की लिंग्विज्म की समस्या समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट बोल रहा है कि भाषा को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बनाने से रोका जाए। ये स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ये देखा गया है कि नेता ही भाषा के आधार पर राजनीति शुरू करते हैं और फिर वह लोगों को भड़काते हैं और लोगों में अपनी भाषा के आधार पे राज्य बनाने की मांग होने लगती है। तो इस तरह की राजनीतिक स्वार्थ जो नेताओं की होती है इसको रोका जाना चाहिए। और अगर हमारे देश में भाषावादी संबंधित समस्याओं का समाधान करना है तो बहुत जरूरी है कि हमारे जितने भी राजनेताओं के राजनीतिक हित होते हैं, उनके अपने जो स्वार्थ होते हैं, उनको हम लोगों को पूरा होने नहीं देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पॉइंट 14 था हमारा कि भाषावादी समस्याएं जो हमारे देश में है, भाषावाद की जो समस्या है उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, उसके लिए कुछ सजेशंस, कुछ एडवाइजेज हम लोग इस पॉइंट्स में पढ़ रहे थे। अब आइए नेक्स्ट है हमारा हिंड्रेंसेस इन नेशन बिल्डिंग। तो
स्टूडेंट्स, राष्ट्र निर्माण के बाधक तत्व। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा मेन आपका चैप्टर है नेशन बिल्डिंग, उसमें आपके कौन कौन से हिंड्रेंसेस हैं उसके बारे में बात होगी। तो इसमें हम लोगों के पास 6 पॉइंट्स हैं। ये 6 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इनके वजह से हमारे देश का विकास बहुत रुकता है, बहुत अवरुद्ध होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ बोल रहा है रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग जिस जगह जन्म लेते हैं वह जगह हमारे दिल से जुड़ी हुई होती है। वहाँ की धरती, वहाँ के लोग हमारे लिए बहुत अपने हो जाते हैं। तो लोगों में जो ये बहुत ज़्यादा रीजनल फीलिंग्स होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है लोगों के लिए। तो उस वजह से लोगों के अंदर अपने क्षेत्र को लेकर बहुत प्यार रहता है, और फिर वह धीरे धीरे उनका जो ये प्यार होता है वह स्वार्थ में बदल जाता है, और फिर वह एक दिन एक ऐसी भावना में परिवर्तित हो जाती है कि वो दूसरे क्षेत्र और वहाँ के लोगों को परायेपन की नज़र से देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि एक राष्ट्र के निवासी की भावना लोगों के दिल से निकलती जाती है। तो ये हमारे कंट्री का के हिंड्रेंसेस में सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट आइए कास्टिज्म, यस, जातिवाद। स्टूडेंट्स, हमारे देश में बहुत अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं, और ये जो जातिवादी समस्या है हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, और यह हमेशा हमारे राष्ट्र के निर्माण और विकास में बाधा उत्पन्न करती है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ अगर हमें कहीं अपनी जाति के लोग मिल जाते हैं तो हम बिल्कुल उनसे अपनापन महसूस करने लगते हैं, और अचानक ही अगर हमें कोई दूसरी जाति का लोग कहीं दिख जाते हैं तो हम उनसे हल्का सा परायापन महसूस करने लगते हैं। तो ये जो चीज़ है, इससे हमें अपनी कंट्री के लिए एक यूनिटी की फीलिंग्स हमारे अंदर डेवलप होने नहीं देती है। तो ये सब चीज़ें हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में एक हिंड्रेंस का काम करती है। तो नेक्स्ट आइए, स्टूडेंट बोल रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, यस, आर्थिक असमानता। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में गरीब अमीर बहुत तरह के लोग रहते हैं। तो हमारे देश में जो आर्थिक रूप से असमान लोग रहते हैं, इस वजह से भी हमारे देश का विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। कैसे? क्योंकि जो अमीर होते हैं उनके पास इतने पैसे और इतने सुविधाएं होते हैं कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करके और बाकी समाज की सेवा और राजनीति में भी भाग ले सके। लेकिन जो हमारे देश के गरीब हैं उन्हें अपनी रोजी रोटी रोजगार से ही फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए वो आगे के बारे में कुछ सोच नहीं पाते। वो राजनीति में जाने के बारे में तो बिल्कुल भी सोच नहीं पाते। तो इस वजह से जो आर्थिक असमानता है हमारे देश के निर्माण के में एक बाधक का रूप लेती है। क्योंकि हमारे देश में सभी लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से राष्ट्र के निर्माण में हिस्सा नहीं ले पाते। स्टूडेंट्स, आइए अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स, धार्मिक भिन्नता। स्टूडेंट्स, हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, और ये अलग अलग धर्म के जो लोग हैं कभी कभी इनमें सांप्रदायिकता की भावना आ जाती है। अपने अपने धर्म के प्रति इतने ज़्यादा वो लोग कट्टर हो जाते हैं कि दूसरे धर्म के प्रति उनके मन में भावना थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती है, जिस वजह से हमारे देश में दंगे फसाद हिंसा काफ़ी सारे हो जाते हैं। यह हमारे देश की बहुत बड़ी एक समस्या है जो वर्तमान में भी बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें भी हमारे राष्ट्र के निर्माण में बाधक उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आइए, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाई भिन्नता। हमारे देश में बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, और ये जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं कभी कभी इतने ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। ये आज से नहीं, यह हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से देखा जा रहा है कि भाषा के आधार पर समस्या हमारे देश में उस समय से ही चली आ रही है, और इसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि हमारे देश का बंटवारा भाषा के आधार पर कई राज्यों के रूप में करना पड़ा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, विदेशी प्रभाव यानी एक्सटर्नल क्लाउड।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार देखा गया है कि हमारे कंट्री में जो विदेशी धर्म प्रचारक आते हैं और वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं और यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेंटर्स हमारे कंट्री में हैं और ये लोग हमारे यहाँ के लोगों को भड़काते हैं, उनको उनके देश प्रेम से भटकाते हैं। तो ये सब चीज जो होती है उस वजह से भी हमारे राष्ट्र के निर्माण में बाधक उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन सी चीजें हमारे देश में बाधक उत्पन्न करती है और इन सब चीजों का समाधान कैसे किया जा सकता है, हम लोग इसको नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा देख लेते हैं। ये है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मेजर्स ऑफ द हिंड्रेंसेस इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के बाधाओं को दूर करने के उपाय। तो स्टूडेंट देख लीजिए, इसमें भी हमारे पास काफी सारे पॉइंट्स, इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट ए है कि राष्ट्र निर्माण के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना ताकि जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके तथा देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो सके। हाँ स्टूडेंट, अगर हम लोग अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लेकर आते हैं तो इससे क्या होगी कि जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अपने शासन व्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर पाएगी और उससे क्या होगा कि हमारे देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चारों तरफ से विकास हो सकेगा। सभी लोग अपने देश के विकास में शामिल हो सकेंगे और सभी लोगों का एक एक कर विकास होगा, जिससे क्या होगा कि हमारे देश के जितने भी बाधक तत्व हैं उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा और हमारा देश का निर्माण अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिकों के मौलिक अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारे लिए। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर हम अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, यानी कि हम उन्हें समानता का अधिकार देते हैं, हम उन्हें अवसर की समानता देते हैं, अगर हम उन्हें अपने अपने धर्म पर विश्वास रखने और उनकी सुरक्षा करने का अधिकार प्रदान करते हैं, तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर एक शांति आएगी, उन्हें एक अपने सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा, जिस वजह से राष्ट्र के जो हमारे निर्माण है उसमें वो अपना सहयोग अच्छी तरीके से दे देंगे और हमारे राष्ट्र के निर्माण के जो बाधक तत्व हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की और आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संघात्मक शासन व्यवस्था होना चाहिए ताकि अनेकता में भी एकता बनी रहे। हाँ स्टूडेंट, जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का देश राज्यों का देश है और हमारे कंट्री में इतने सारे स्टेट्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कंट्री में फेडरल सिस्टम लिया जाए। सभी स्टेट्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पावर होना चाहिए और सभी स्टेट्स को ये इंडिपेंडेंट उनको यह फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपने अपने एरिया में सेल्फ डिसीजंस ले सके। तो इससे क्या होगी, लोगों में एक यूनिटी आएगी, लोगों में एक देश प्रेम जागेगा और जिससे हमारे नेशन बिल्डिंग में जितने भी हमारे हिंड्रेंसेस है उनको मौका नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, रीति रिवाजों को अपनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने के लिए संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देना। जी बिल्कुल, हमारे कंट्री के जो अल्पसंख्यक हैं, अगर हम उन्हें सिक्योरिटी देते हैं, उनके अंदर अगर हमें एक रिलीफ देते हैं इस बात को लेकर कि आप अपने लैंग्वेज, अपने राइटिंग, अपनी कल्चर, अपने जितने भी कस्टम्स हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। अगर हम उन्हें पूरे सुकून के साथ अगर अपना लें और उनको उनके अधिकार दें, तो बिल्कुल वो हमारे देश को अपना लेंगी और हमारे देश को अपनाकर हमारे देश के विकास में अपना पूरा सहयोग देंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है हमारा, देश में आर्थिक असमानताओं को दूर करने की प्रयास करना। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में गरीब, अमीर और मध्यम वर्ग बहुत और तरह तरह के आर्थिक लेवल के हमारे देश में लोग हैं। तो ये जो हमारे देश में जो इतनी आर्थिक भिन्नता है उस वजह से भी हमारे देश में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो अगर इन समस्याओं का समाधान किया जाए कि हम लोग देश में गरीबी को दूर करने का प्रयास करें, देश में आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करें, लोगों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करें, उनको अगर हम उनके कार्य का सही वेतनमान दे सकें, अगर हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि
कि जिससे सब आर्थिक रूप से इतने संपन्न हो कि अपने घर और जीवन को अच्छे से चला के अपने देश के कार्य में भी अपना योगदान दे सके, तो हम लोग अपने देश के विकास को सही रूप से आगे लेके जा सकते हैं और हमारे देश के निर्माण और देश के विकास में जितने भी बाधक तत्व हैं हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पॉइंट 16 हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से आप लोगों के साथ सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोग इसको ध्यान से देख लें। तो आज हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं एक नया चैप्टर लेकर आऊँगी। तो आप लोग अपने चैप्टर 1 का नोट्स अच्छे से बना लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू very much. Stay indoors, stay safe. Bye.